अ, सभी लोग आओगे तो आ जाओ। जस्ट क्लास चालू करते हैं हम, 1 मिनट में थोड़ा सा टैब लेकर आते हैं, ठीक है? तब तो सभी लोग आओ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलो। हाँ, ये जो है ना तुम्हारा, ये सीबीएसई का है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। ओके, हाँ ये, चलो हम आ गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सवाल लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल होगा, प्योरली न्यूमेरिकल होगा। और सीबीएसई का ही है। बिहार बोर्ड का कल करेंगे, आज नहीं। हम सवाल लगा रहे हैं। भैया व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज किए। हाँ आर्यन, तुम पूछे थे ना कि वो सीबीएसई क्यों लिखे, क्योंकि ये सीबीएसई का ही है। आर्यन, ये जो है ना सीबीएसई का ही है। अरे थोड़ा सा लेट हो गया, ये सब काम पहले कर लेना था। तुम लोग अननेसेसरी अननेसेसरी तुम लोग को वेट करना पड़ रहा। बस हो ही गया। ऑलमोस्ट डन। तो ये क्लास करिए, नहीं कर सकते हो आर्यन, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम शेयर कर रहे हैं क्वेश्चंस तुम लोग के साथ। अगर तुम लोग के स्क्रीन पे दिखना चालू हो गया होगा, कर सकते हो आर्यन। सोना, अविनाश, प्रियांशु, रिया, आर्यन सभी लोग हैं। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा, सवाल एक एक करके आते जाएगा, तुम लोगों ने बनाते जाना, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है। ये सारे सवाल हम पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर ही लेकर आए हैं। बना दी सवाल। सवाल कंप्लीट करो, आंसर बताना। कोशिश करना तुम लोग को बनाने का, ठीक है? हम भी बनाएंगे। चलो बना देखो। सपोज यू हैव थ्री रजिस्टर ऑफ 20 ओम, 50 ओम एंड 100 ओम। व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस रजिस्टर? अभी तक किसी का आंसर नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। देख, रजिस्टर को जब सीरीज में जोड़ते हैं ना तो मैक्सिमम आता है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं ना तो मिनिमम आता है। ओके, तो तुम्हारे सामने तीन रजिस्टर दिया हुआ है, उसको जोड़ो और आंसर लेकर आओ, और बताओ कितना आंसर आया। तो ये हुआ कैसे?
किसी का आंसर अभी तक नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो हम बताते हैं तुम लोग को इसका आंसर। दो करना क्या है मैक्सिमम इतना हम लोग को पता है, मैक्सिमम 170। मैक्सिमम 170 बिल्कुल सही है तुम्हारा आर्यन, बहुत सही। आ जाओ, रजिस्टर को जो है ना सीरीज में जोड़ते हैं। रजिस्टर को जो सीरीज में जोड़ते हैं तो आता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे तीन रजिस्टर दे रखा है तुम्हारा, R1 दे रखा है 20 ओम, R2 दे रखा है 50 ओम, R3 दे रखा है 100 ओम। ठीक है, उसके बाद मिनिमम बोल रहा है 12.5। 12.5 प्रियांशु बिल्कुल सही है। थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जब अपन सीरीज में इसको जोड़ते हैं ना, सीरीज में जब सीरीज में जोड़ते हैं तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तुमको देगा मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपली ऐड कर दो 20 प्लस 50 प्लस 100। ये आ जाएगा तुम्हारा 170 ओम। आर मैक्स का आंसर आ गया। अब जो तुम्हारा रिया, तुम्हारा आंसर 170 सही है। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम तो वाला तुम्हारा गलत है। और मिनिमम वाला में क्या करना पड़ता है ना कि सीरीज में जोड़ना पड़ता है, सॉरी पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r में कितना दे रखा है 20 प्लस 1/50 प्लस 1/100। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ, अभी क्या करोगे, इसका एलसीएम अगर लोगे तो 100 आएगा, 5 2 प्लस 1, 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/100। लेकिन हम लोग को r चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 100/8 ओम। तो r इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 12.5 ओम। ठीक है, कोई बात नहीं रिया, चलो ये सवाल तुम लोग को आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा ये रहा। चलो, पेन पेपर लेके बैठना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ठीक होता है कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ लिया करना। यहाँ अगर तुमको पूछने में दिक्कत होगा चैटिंग में, तो तुम हैंड रेस करके कॉल पे पूछ सकते हो, कॉल पे आ जाना। और उसमें भी दिक्कत होगा तो क्लास में पूछ लेना। इसका पीडीएफ हम आज ही ग्रुप में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो तेजी से। A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. ठीक है, डबल लेंथ तक इसको ग्रेजुअली स्ट्रेच किया गया, फिर दो पार्ट में इसको बाहर काट दिया गया। दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद इसको पैरेलल में जोड़ा गया। और 3 वोल्ट बैटरी दे रखा है। फाइंड द करंट। ओके, तुम लोग शायद से पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। बनेगा। हम अगर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो लोग कॉपी में देखना वहां मिल जाएगा कि जब ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड करते हैं तो नया रेजिस्टेंस जो तुम्हारा हो जाएगा वो होता है n² × r। अगर आए समझ में तो बोलना, नहीं तो डिटेल में बनाएंगे। n² बोला गया है डबल, डबल में इसको खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू पुराना रेजिस्टेंस 15 है, ये हो जाएगा 4 × 15 इक्वल टू 60 ओम। यह है नया रेजिस्टेंस 60 ओम। ठीक है, अब 60 ओम रेजिस्टेंस को क्या किया गया, इसको बोला गया है कि सवाल में इट इज देन कट इनटू टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट का मतलब ये हो गया कि एक हो गया तुम्हारा 30 ओम का, एक हो गया तुम्हारा 30 ओम का। ठीक है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जो रहा है तो पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग सभी को आता है 1/r1 प्लस 1/r2। रिया कह रही 0.1 एम्पियर, नहीं रिया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 1/r इक्वल टू 1/r है 30 ओम प्लस 1, अगर तुम इसको फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला बनता है तुम्हारा R1 इंटू R2
अपॉन R1 प्लस R2। फिर से हम इसको लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। भैया ये वाला क्वेश्चन क्लास में करवाएं। बिल्कुल रिया, हम जो भी क्वेश्चन करवाते थे वो प्रीवियस ईयर ही करवाते थे, तो अभी तुम लोगों ना प्रैक्टिस फिर से हो जाएगा, और अभी नया सवाल और आएगा, जिससे तुम लोग को पुराना चीज याद भी आते चल जाएगा और नया सवाल अटेम्प्ट करने का हिम्मत ही मिलेगा। तो R1 दे रखा है 30 इंटू 30 अपन 30 प्लस 30, तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा कितना आंसर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15 ओम। 15 ओम आ जाएगा। तुम्हारा वोल्टेज दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 0.3 वोल्ट नहीं 3 वोल्ट, और तुमको आई पूछा है, तो आई होता है V अपॉन आर, तो V है 3, आर है कितना 15, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये रहा आंसर। ठीक है, सबको आ रहा समझ में? कॉपी मत करना, ये एज इट इज PDF हम ग्रुप में शेयर कर देंगे सॉल्यूशन के साथ जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कॉपी का। तुम बस सवाल देखो समझ में आया कि नहीं आया ये बताना। अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ो और सॉल्व करो। An electric current of 2 ampere passes through a wire of resistance 25 ohm. How much? रिया करी आर तो 30 ओम आएगा ना, देखते हैं। देखते हैं फिर से। 30 30 7 0 0, नहीं 15 ही तो आ रही है। देखो ना ऊपर 30 है, 13 into 30 900 हो जाएगा, या फिर उसको तुम 13 into 30 रहने दो, और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 60। तो 30 दूनी 60, दो से काटोगे 15, तो 15 ओम ही तो आएगा ना रिया। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच हीट विल बी डेवलप्ड इन 1 मिनट, तो टाइम तुम्हारा दे रखा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड टाइम दे रखा। ठीक है, आई दे रखा तुम्हारा 2 एम्पियर। ओके, आर दे रखा 25 ओम। तुम लोग बहुत इजीली सवाल है, हाँ। इजी से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि रिवीजन थोड़ा ठीक होता है, फिर धीरे धीरे टफ में लेके जाएंगे तो मजा आएगा। जो भी होगा CBSE को होगा प्रीवियस ईयर। हीट डेवलप करने बोल रहा, तो हीट डेवलप का फॉर्मूला होता है, हीट डेवलप का फॉर्मूला होता है I² RT। ठीक है, I² RT। प्रोफेशनल प्रियांशु सोना 6000 जूल आ रहा, 6000 जूल तुम्हारा सही आंसर है सभी का, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये तुम्हारा आई जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 into 2। आर दे रखा 25 ओम, बहुत अच्छा कर रहे हो, सवाल सॉल्व कर रहे हो। तो 2 दूनी 4 गुना 25 गुना 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6000 जूल आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला सवाल लगाते हैं, ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करो अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द पावर, ने तुम खुद पढ़ो और बताओ कितना आंसर आया। हम नहीं समझे, साइन कुछ नहीं करना था उसमें, H=I²RT। तुमको यहीं पे लिखते हैं H=I²RT में तुम्हारा आई दे रखा, आर दे रखा, टाइम दे रखा। ठीक है, सबको पुट करके जस्ट सॉल्व कर दिया साहिल, कैलकुलेट कर दिया, उसमें कुछ भी खास नहीं है। हाँ साहिल, तुम्हारे लिए हम दोबारा बता दिए। ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैरिंग ए करंट
करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी, स्मॉल एन का वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना दे रखा है। बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं चैप्टर 3 में, I इक्वल टू NE/A/VD, ये फॉर्मूला होता है। तो VD अगर निकालना है तो I/NE/A करना पड़ेगा। तो VD इक्वल टू I दे रखा है तुम्हारा 1.5 एम्पियर अपॉन, सॉल्व करेंगे, n दे रखा है 9 × 10⁻28। ई का वैल्यू तुमको पता है कि होता है 1.6 × 10⁻−19, और ए का वैल्यू होता है, दिया हुआ है 10⁻−7। क्लियर है? ये तुमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा 1.048 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट में भी आंसर निकाल सकते हो, दैट इज 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कर लोगे, हमको पता है तुम लोग। बहुत इजी सवाल है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो ये हो गया। ज्यादा टाइम मत लेना, हमको बस वाई लिख के, या एन लिख के, वाई मतलब यस होगा। बहुत ज्यादा इजी है शिवम तुम्हारे लिए, तो मतलब सच में बहुत ज्यादा इजी है। वाई मतलब यस होगा, एन मतलब नो होगा, बस इतना बता दो ये जो क्लास चल रहा है इजी है या टफ है, उससे लेना देना नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो फिर धीरे धीरे इसी मैनर में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। एक बार सिर्फ वाई या एन, वाई मतलब यस होगा, एन मतलब नो होगा, तुम वाई लिखोगे तो यस मतलब हाँ समझ में आ रहा है, एन मतलब नो समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। शिवम अविनाश यस, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रियांशु पाठक यस, शिवम यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एकदम अच्छे तरह से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड। एक 100 ओम रेजिस्टेंस वायर को मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट एज अ वायर ऑफ लेंथ इज डबल दैट ऑफ ओरिजिनल। मतलब लेंथ को डबल कर दिया गया, जो नया लेंथ किया गया उसको डबल कर दिया गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अगर नया लेंथ बोले तो वो ट्वाइस ऑफ पुराना लेंथ हो जाएगा। डबल बोला ना क्वेश्चन में, डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, तो हमको पता है कि जितना जो रेजिस्टेंस, सॉरी, जो वायर का वॉल्यूम था, वॉल्यूम तो सेम सेम हो जाएगा। 200 ओम, प्रियांशु गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ शिवम तुम्हारा आंसर सही है, 400। 200 नहीं होगा, 400 ओम होगा। ठीक है, देखो हम तुम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए ये थे कि नया रेजिस्टेंस होता है अगर लेंथ वाले में मतलब स्ट्रेच करके डबल किया जाए तो n² R होता है, और n डबल है, मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू R 100 ओम, यानी 4 × 100, इट इज 400 ओम। और बहुत डिटेल में बनाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल सही, साहिल सही, सोना सही, शिवम सही, सब सही, बिल्कुल सही। और डिटेल में बनाना चाहते हो तो नया लेंथ निकाल लिए, नया एरिया निकाल लो, नया एरिया तुम्हारा ऐसे निकलेगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, बिफोर स्ट्रेच वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच बराबर होगा, तो नया एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल बाय एल डैश। तो ए डैश इज इक्वल टू ए एल बाय एल डैश से तुम्हारा 2l, एल एल कट जाएगा, तो a/2 आ जाएगा। इसमें उसका एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं वो सेम है प्रियांशु, सेम है, बोला है क्वेश्चन में ना कि मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया, मतलब वॉल्यूम जो वायर का था वो उतना ही होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, और रिकास्ट करके उसको लंबा किया गया, तो लंबा जब करेगा तो ये, मान लो ये तुम्हारा वायर का लेंथ है, और इसको मेल्ट करके इसको लंबा करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे, तो ये तो पतला हो ही जाएगा ना, उतना ही वॉल्यूम है, उसी को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, तो एरिया तो घटेगा ही घटेगा।
है ना। तो एरिया तुम्हारा घट के नया एरिया ए डैश हो जाता। अगर वो बोलता ना रिकास्ट मेल्ट कर, रिकास्ट नहीं बोलता, बोलता है कि डबल लेंथ कर रहा है ऐड करके। मटेरियल ऐड करने का मतलब हो गया कि अगर ये लेंथ है उसमें और ऐड कर दिया गया तो एरिया सेम रहेगा। लेकिन यहाँ मेल्ट कर रिकास्ट बोला है तो उसमें तुम्हारा एरिया तो कम होगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। तो ये नया एरिया मिल गया, नया लेंथ ये रहा, नया एरिया ये रहा। तो हमको पता आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश इक्वल टू रो एल डैश कितना है 2l, ये हो जाएगा a बाई 2, 2 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, रो एल बाई ए। तो 4 टाइम्स ऑफ पुराना आर, पुराना आर दे रखा 100, दिस इज 400 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा किरचॉफ लॉ के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के ऊपर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज 5 सवाल होगा, हुआ है 5 नहीं, छठा है। उसके बाद 6 सवाल और फिर कल लेकर आएंगे। चलो इसको थोड़ा पढ़ो, एटलीस्ट डायग्राम बना के रखो, फिर हम सॉल्व करते हैं। सवाल पढ़ लिए होगे ना। किरचॉफ रूल, Kirchhoff rule of current distribution in an electrical network. Using this rule, determine the value of I1 बोला है शायद से, हाँ। determine the value of I1 है ये ना I1 है। determine the value of I1 in the electrical circuit। अब इस तुम्हारे इसमें ना डायग्राम में ना क्या है ना कि I1 यहाँ दे रखा है, I2 भी दे रखा है, और तुम ध्यान से देखोगे तो I3 दे रखा है। लेकिन I2 और I3 एक ही ब्रांच में है तो दोनों बराबर होगा I2 और I3। लेकिन हमको I2 I3 से क्या लेना देना, हमको सिर्फ I1 निकालने के लिए बोला गया है। तो I1 निकालने के लिए हम लोग I1 के लिए काम करेंगे। तो इसका लूप अगर हम दे दे तुमको, तो मान लो कि इसको बोल दे A, इसको बोल दे B, इसको बोल दे C, इसको बोल दे D, इसको बोल दे E। तो पहला लूप क्या लेते हैं, इसको देखो। पहला लूप लेंगे हम लोग, लूप ए बी सी अच्छा यहाँ एफ लिखना भूल गया ना, ABCFA। इसको ध्यान से देखो डायग्राम में। डायग्राम और बड़ा कर दे क्या, नहीं दिख रहा है तो? छोटा लग रहा है डायग्राम, और बड़ा कर दे? बड़ा नहीं हो सकता यार, ये PDF है, जाने दो। ये लूप हो गया, ठीक है। इस लूप में अब अपन आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को पता है कि करंट के डायरेक्शन में ही चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट चलते तो निगेटिव लेते हैं, और जब बैटरी आता है तो छोटका टर्मिनल जब मुलाकात होगा तो अपन निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ये देख I1 हम इधर से जा रहे हैं, हम इस लूप में काम कर रहे हैं। तो I1 इधर जा रहा और साथ में 20 है, तो 20 इंटू I1, 20 इंटू I1, फिर B से C पे पहुंचेंगे और यहाँ से फिर -40, -40 के बाद +40 I3। ओके, I2 को लेना देना ने इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्लू कलर दिख रहा है क्या, व्हाइट में ही कर दें? व्हाइट में ही कर देते हैं। देख 20I1 -40 +40 I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 20I1 40 को उधर लेके जाएंगे, +40 I3 इक्वल टू 40 को उस साइड ले गया तो प्लस हो गया। यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो I1 +2 I3, 20 इधर ला काटोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा बना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब अगला लूप लेते हैं, लूप FCDEF, ये वाला लूप ले रहे हैं हम लोग, ये FCDEF। चलो अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वही F से। तो हम, और कर हम जिधर जा रहे हैं करंट अपोजिट जा रहा, तो
40I2 प्लस 40। अब देखो हम ऐसे आ रहे हैं तो करंट I2 ना अपोजिट आ रहा, तो -20I2 प्लस 80 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -40I2 -20I2। चलो सॉल्व करें। अरे यार पैर में बैठे बैठे चोट लग गया। I2 I3 एक ही ब्रांच में इसलिए सेम करंट होगा, इसलिए हम I2 ही लेके चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे I3 लिए ना, तो I3 ले लो तुम। पहले क्वेश्चन में I3 है तो I3 ले लो। क्यों अननेसेसरी आई बन जाएगा तुम्हारा। 20I3 प्लस 80। आ जाओ। तो -40 -20 कितना हो जाएगा, -60I3 और इक्वल टू -120। 80 40 जोड़ेंगे 120, उस साइड लेंगे माइनस हो जाएगा। तो 60I3 इक्वल टू 120। तो I3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, I3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको पुट कर दो, पुट इन 1। 1 में पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 हो जाएगा I1 प्लस 2 इंटू 2। I3 की जगह पे 2 कर दिए, इक्वल टू 2। I1 दो दूनी 4 उधर लेगा, माइनस हो जाएगा -4। ये हो जाएगा -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में, किसी को दिक्कत है? अरे नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने दिया हुआ ना इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, और ओरिजिनल क्वेश्चन में ना यहाँ पर दे रखा है I1, ये भी I1 ही है। एक मिनट हम थोड़ा चेक कर लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। नहीं ठीक है, ठीक है, इसके हिसाब से ठीक है, जो दिया हुआ इसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पे I2 जो है ना, ये I2 तुमको हम बताते हैं। ये I2 ना इसका है, इस ब्रांच का है, हम उस ब्रांच का ले लिए थे। हाँ करंट उल्टा फ्लो कर रहा। अच्छा थोड़ा सा बना दे उल्टा, ये आई कहाँ गया यार, ये हाँ। ये I2 जो है ना, ये I2 इस ब्रांच का है, इस ब्रांच का है, इसीलिए हम I2 सेम ब्रांच में लेके गलती कर दी है। इसको हम कट कर रहे, दोबारा बना रहे हैं। ये I2 हम सेम ब्रांच का ले लिए। 2 मिनट रुक जाओ, को घबराएगा नहीं, कोई नहीं घबराएगा। कोई नहीं घबराएगा, बौला गाड़ी गड्ढा में। ठीक है आ जाओ। हाँ चलो अब दोबारा बनाते हैं। तो लूप FC DEF FC, बिल्कुल मत घबराना, हो जाता कभी कभी। हो जाएगा -40I3 प्लस 40 -20I2 प्लस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -40I3 -20I2 इक्वल टू -120। 80 40 120, उस साइड लेके आ गए तो प्लस हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2I3 प्लस I2 इज इक्वल टू -20 कॉमन ले लिए, तो यह हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब तुम यहाँ पे चेक करो। अब बात करें जंक्शन का, यहाँ तक ठीक है। अब एट एफ, एफ पे ध्यान से देखोगे ना, तो एफ जंक्शन पे एफ जंक्शन पे I2 बाहर निकल रहा है, और I1 बाहर निकल रहा है।
और I2 बाहर निकल रहा है और I3 अंदर जा रहा है, तो I3 से ही I1 I2 बना है। तो लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 जोड़ेंगे तो I3 हो जाएगा। समझ रहे हो? I1 प्लस I2 करेंगे तो I3 हो जाएगा। क्लियर है? ये रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को सॉल्व करोगे, यहाँ पे I1 I3 है, तो तुम फ्रॉम वन कर सकते हो। फ्रॉम वन I प्लस 2 I3 की जगह पे I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। I1 I प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। ये होगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन I1 I2 के साथ। ठीक है? क्लियर है? और फिर तुम जब इसी को यहाँ पुट कर दोगे तो I1 I2 फिर आ जाएगा फ्रॉम 2 से। फ्रॉम 2 टू I3 की जगह पे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2I1 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 3I2 इक्वल टू 6। 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 3I2 इक्वल टू 6। ये देखो, ये तो इक्वेशन तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ तुम्हारा एक इक्वेशन I1 I2 बोला, यहाँ एक इक्वेशन I1 I2 बोला, इसको जोड़ोगे I1 का वैल्यू तुमको मिल जाएगा और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हारा जो I1 आएगा वो आएगा माइनस 0.8 एम्पियर। यहाँ जो I1 आएगा वो आएगा माइनस 0.8 एम्पियर। तुम्हारे सामने हम इक्वेशन बना दिए सारा, बस तुमको सॉल्व करना है। अगर तुम बोलो तो हम सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। इसको सॉल्व ही कर, इसको कॉपी कर लेना, इसका PDF भेजने से मिटा चुके हम। तो मान लो लिख दिए हम 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, ये वाला इक्वेशन लिए। ठीक है? इसके नीचे लिखेंगे 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 6। इसको इंटू 2 करो, इसको इंटू 3 करो। 3 दूनी 6I1 प्लस 2 दूनी 4I2 इक्वल टू 4। 3 दूनी 6I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 18। तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा, बट उल्टा करते हैं, हमको I1 चाहिए था। तो इसको इंटू 3 करो, इसको इंटू 2 करो। 3 3 9I1 प्लस 3 दूनी 6I2 इक्वल टू 6। यहाँ 2 इंटू 2 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 12। माइनस 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 इसको चीर दो। 9 में से 4 गया 5I1 इक्वल टू 12 में से 6 गया -6। तो यहाँ पे तुम्हारा I1 आ जाएगा, I1 आ जाएगा माइनस माइनस 0.8 एम्पियर। ये रहा तुम्हारा I1। ये रहा तुम्हारा I1। इसको कॉपी कर लेना। ठीक है? ये आया समझ में सवाल तुम लोग को? ये सवाल आया समझ में? हाँ समझ गया, प्रियांशु पाठक समझ गया, बाकी सब? ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है प्रॉब्लम। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चंस का 5-6 क्वेश्चन का एक सीरीज था। ठीक है? अभी फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कॉपी कर लेना। अभी चैप्टर 3 का एक बार और लेकर आएंगे। ये प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल था। ठीक है? प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल था। अब अगले सेशन में चैप्टर 3 का MCQ लेकर आएंगे। फिर चैप्टर 4 करेंगे। हाँ आ जाओ। ये चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल था फॉर CBSE के लिए। ओके।
ओके, अब हम इसका चैप्टर 3 का और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू लाएंगे, चैप्टर 3 दोबारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें असर्शन रीजन भी होगा। फिर चैप्टर 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, ये सारा प्रीवियस प्रीवियस ईयर का है। और भी तुम लोग कोई दिक्कत होगा तो हमको पूछ लेना। ठीक है, आज 5 6 सवाल लेकर आए थे, 6 के 6 आज सॉल्व हो गया, लेकिन ये बात अच्छा है कि आधा घंटा में हुआ, 30 मिनट में 6 सवाल अपन कर लिए। अगला क्लास 40 मिनट का होगा तो और बढ़िया सवाल होगा। ठीक है, तो आज चले यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव फन, एंजॉय करो। 1 मिनट का टाइम देते हैं, किसी को कुछ बोलना है पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन बाय बोल के जा सकते हैं, और बाकी लोग जिसका हो गया वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय अविनाश। ठीक है, चलते हैं तो एंड करते हैं, बाय।